Hi friends, how are you doing? And I'm your IELTS expert Ramandeep Singh. You're watching YouTube channel IELTS Coaching. आज का ये वीडियो थोड़ा सा क्विक रहने वाला है क्योंकि मुझे आपको बताना है कि आप कैसे एक एकेडमिक रीडिंग पैसेज जिसके लिए कम से कम आपको 20 मिनट चाहिए उसे 10 मिनट में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. फॉलो माय स्ट्रेटजी एंड यू विल लर्न दैट हाउ टू मैनेज टाइम इन IELTS एकेडमिक रीडिंग. आई होप यू ऑल नो दैट जैसे जैसे IELTS रीडिंग के पैसेजेस हम एकेडमिक में करते हैं 1 to 3 जाते जाते उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाती है. पैसेज 3 इज़ यूजुअली मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर to passage number 1. Just like in listening, section 4 is more difficult than section 1. Nutmeg. वेल आई ऑलवेज रिकमेंड कि जब भी आप रीडिंग करें इस हिसाब से करें कि आपको समझ आए, क्योंकि रीडिंग पैसेजेस को करने से नॉलेज बहुत इंप्रूव होती है. लेकिन आज का ये जो रीडिंग है वो बहुत क्विक होने जा रहा है, जिसकी वजह से मैं कहूँगा आपको समझने को वैसा कुछ ज़्यादा मे बी ना मिले, लेकिन आप कीवर्ड्स को हिट करके आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी ढूंढना जरूर सीख जाओगे. तो इससे पहले कि हम मूव करें तो देखते हैं यार ये नटमेग है क्या चीज़. ये है आपके सामने नटमेग. पहचाना? शायद नहीं. हिंदी में इसको बोलते हैं जायफल. कभी सुना है? शायद नहीं. आप में से किसी ने भी नहीं सुना होगा. अपने मदर से एक बार कंसल्ट कीजिए, शायद उनको पता हो. अगर पता चले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये क्या है और किस लिए ज़्यादातर यूज़ होता है. आइए मूव ऑन करते हैं. A valuable spice. This is what we are going to read about. A valuable spice. स्पाइस पढ़ते ही कोई ना कोई स्पाइस आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं और जितने स्पाइसेस इंडिया में यूज़ होते हैं शायद कहीं यूज़ ही नहीं होते. चाहे वो सिनेमन है, चाहे वो क्यूमिन सीड्स हैं, और चाहे वो आपका गरम मसाला जो आपके मम्मी हर सब्जी में डालते हैं. यहाँ पर कुछ नटमेग नाम की चीज़ है. होगी, हमें क्या लेना देना, हमें क्वेश्चन से मतलब है. आइए पढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं कि इनके आंसर्स को कैसे ढूंढेंगे. बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके लिए ब्लैंक है. ब्लैंक का आंसर कहाँ से मिलना चाहिए? पहले पैराग्राफ से मिलना चाहिए. और इसमें आपको चीज़ ये समझनी है कि पहले क्वेश्चन का आंसर यूजुअली आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिलता है. फर्स्ट क्वेश्चन है द लीव्स ऑफ द ट्री आर डैश इन शेप. ऑब्वियसली फर्स्ट पैराग्राफ में मैं ढूंढूंगा और मुझे सिर्फ और सिर्फ शेप से मतलब है, चाहे वो फर्स्ट लाइन में मिले चाहे कौन सी भी, मुझे शेप ढूंढनी है. एंड इफ आई कैन फोकस ऑन द फोर्थ स्टेटमेंट, तो लीव्स की बात हुई है तो लिखा है डार्क ग्रीन ओवल लीव्स, और लीव्स के साथ ओवल लिखा है. ओवल इज अ शेप. इससे इजी आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2. द डैश सराउंड्स द फ्रूट एंड ब्रेक ओपन व्हेन द फ्रूट इज राइप. कोई चीज़ है जो फ्रूट को कवर करती है, सराउंड करती है, और जब फ्रूट राइप होता है तो वो ब्रेक अपार्ट. तो इसी पैराग्राफ में होपफुली आंसर मिलना चाहिए. तो नेक्स्ट फ्यू लाइन्स में आपको नजर आ रहा है राइप. हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कीवर्ड था राइप. यही मैं लाइन पढ़ूंगा. When the fruit is ripe, this husk splits into two halves. This husk, पिछली लाइन पे भी लिखा है the fruit is encased. Encased होता है covered होना. So obviously the answer is husk. The dash is used to produce the spice nutmeg. कौन सी चीज़ है जिससे nutmeg spice produce होता है? तो let's see. We are concerned about the word spice, और ये मिला हमें ऑलमोस्ट लास्ट लाइन में जहाँ पर लिखा है टू स्पाइसेस. दीज आर द सोर्सेज ऑफ दीज. इसका मतलब पिछली लाइन पढ़नी पड़ेगी. तो पिछली लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है. इनसाइड इज अ पर्पल ब्राउन शाइनी सीड. इसके अंदर क्या होता है? एक पर्पल ब्राउन शाइनी सीड होता है जिसका ये साइज है. सराउंडेड बाय, और ये सीड जो होता है सराउंडेड बाय अ लेसी रेड एंड क्रिम्सन कवरिंग कॉल्ड एन एरिल. तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको एरिल बोलते हैं. These are the sources of two spices, nutmeg and mace. The former being produced from dried seed and the latter from the aril. तो पहली चीज किससे बनती है? Former mean पहली चीज. पहली चीज क्या लिखी है यहाँ पर? nutmeg. वो बनती है dried seed से. So our answer would be seed. The seed is used to produce the spice nutmeg. The covering known as the aril is used to produce. तो अभी लिखा है इसने के and the letter from the aril, और दूसरी चीज aril से बनती है, and the answer would be mace. So I hope you understood that how quickly we can understand and find the answers if we simply hit the keywords. Question number 5. In the Middle Ages, most Europeans knew where nutmeg was grown. मेरे आइडियाज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कि आप सबको पता है, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे हैं. तो ज़्यादातर यूरोपियंस को पता था नटमेग कहाँ ग्रू है. नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें आंसर मिलना चाहिए. बात हो रही है कहाँ पे, तो हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, आपको बड़ी जल्दी नज़र आना चाहिए, लोकेशन. बट दे नेवर रिवील द एग्जैक्ट लोकेशन. तो
बात यहाँ पर यूरोप की हो रही है और उन्होंने कभी क्या नहीं किया, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया। सो द आंसर इज फॉल्स। द VOC वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी। ऐसे आंसर्स तो ज़्यादातर नॉट गिवन रहते हैं। बाकी देख लेते हैं। VOC 1602 में मर्चेंट ने एक VOC कंपनी बनाई, अ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बेटर नोन एज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने क्या किया, बाय 1617 वीओ वाज द रिचेस्ट कमर्शियल ऑपरेशन इन द वर्ल्ड। वाओ, सबसे अमीर कंपनी थी वो। द कंपनी है इतने एम्प्लॉयज, कंपनी ये कंपनी वो। एट द सेम टाइम थाउजेंड ऑफ पीपल अक्रॉस यूरोप वर डाइंग ऑफ प्लेग। अरे बात तो ये थी कि सबसे पहली ट्रेडिंग कंपनी थी। यू कैन से हाँ रिचेस्ट थी, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन पहली ट्रेडिंग कंपनी थी। इससे पहले कोई कंपनी ने ट्रेड ही नहीं किया। यू कैन से विद दिस इंफॉर्मेशन गाइस, the answer is not given. Following the Treaty of Breda, the Dutch had control of the island where nutmeg grew. तो ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है, दिए गए क्वेश्चंस में तो आंसर होना चाहिए ट्रू एज पर माई ट्रिक्स। एनीवे देख लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर टाइम है तो ज़रूर पढ़िए। ब्रेटा की ट्रीटी के बाद डच को कंट्रोल मिल गया जहाँ पर नटमैग ग्रू हुए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें नटमैग से ज़्यादा ज़रूरी चाहिए ट्रीटी ऑफ ब्रेडा। अब जितना भी क्विकली हो सके आप स्कैन कीजिए, आपको नज़र आ रहा है द ट्रीटी ऑफ ब्रेडा इन 1967। Intent on securing their hold over ever nutmeg producing island, the Dutch offered a trade. If the British would give them the island of Run, they would in turn give Britain a distant and much less valuable island in North America. The British agreed. The other island was Manhattan, which is how New Amsterdam became New York. The Dutch now had a monopoly over the nutmeg trade, which would last for another century. तो क्वेश्चन था कि डच को पूरा कंट्रोल मिल गया, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज हुआ है मोनोपोली, जो आपने स्कूल डेज में सुनी है, एंड डेफिनेटली द आंसर इज ट्रू। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, नटमैग वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द डैश। अब कौन लेके आया? टाइम बेस्ड है, 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी, तो मिडल एजेस की बात हुई है। ये जो सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज है इसमें इसी की बात हुई थी। तो लेट्स सी कौन लेके आया। यूरोपियन cuisine था, फ्लेवरिंग मेडिसिनल एंड प्रिजर्वेटिव एजेंट था। थ्रू आउट दिस पीरियड द अरब वर द एक्सक्लूसिव इम्पोर्टर्स। तो इनको कौन लेके आता था? अरब। सो द आंसर वुड बी अरब। क्वेश्चन नंबर 9, 17th century, demand for nutmeg grew as it was believed to be effective against the disease. अभी हमने डिजीज के बारे में पढ़ा था एक शायद लास्ट पैराग्राफ। वैसे भी 17th century की बात हो रही है, एंड इट सेज people across Europe were dying of plague. So plague is the correct answer. Now put dash, तो अभी क्या हुआ, डच ने क्या किया? टुक कंट्रोल ऑफ ब्रेडा आइलैंड, हमने पढ़ा है। रिस्ट्रिक्टेड नटमैग प्रोडक्शन टू अ फ्यू एरियाज, पुट डैश ऑन नटमैग टू अवॉइड इट बीइंग कल्टिवेटेड आउटसाइड द आइलैंड। कि आइलैंड से बाहर कोई और ग्रो ना कर ले, उन्होंने क्या किया? तो ये काफ़ी बड़ा एक पैराग्राफ है, इसी में बात होनी चाहिए बिकॉज डच की सारी बात इसी में हुई है। यहाँ पर लिखा है कि इन 1621 द डच अराइव्ड एंड टुक ओवर। ओके, once securely in control of Bandas, the Dutch went to work protecting their new investment. तो अब यहाँ पर हमारी प्रोटेक्शन की बात है और हमें ये देखना है आउटसाइड कल्टीवेट ना हो सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया। And here we can see that in addition all exported, बाहर की बात हो गई ना, तो nutmeg was covered with lime to make sure there was no chance of fertile seed which could be grown elsewhere would leave the island. मतलब उन्होंने उन पे लाइम डाल दिया ताकि कोई भी सीड इतना फर्टाइल ना रहे कि वो बाहर कल्टीवेट किया जा सके। सो दे पुट लाइम ऑन इट। फाइनली ऑब्टेन द आइलैंड ऑफ डैश फ्रॉम द ब्रिटिश। ये भी हमने जब पहला क्वेश्चन ढूंढा था तब पढ़ा था आइलैंड ऑफ रन। तो थोड़ा सा ध्यान अगर आप बाकी चीज़ों में रखेंगे तो आधे क्वेश्चन तो वैसे ही मिल जाते हैं। तो लेट 18th सेंचुरी की बात है, 1770 नटमैग प्लांट वॉज सीक्रेटली टेकन टू 18th सेंचुरी। देख लेते हैं और जगह की बात देखते हैं कहाँ पे हुई। सक्सेसफुली स्मगल्ड नटमैग प्लांट, देखिए 1770 आ गया। अब यहाँ पर सक्सेसफुली स्मगल की बात हो रही है इन मॉरिशस। सर व्हाई नॉट राइट मॉरिशस एज एन आंसर। फाइनली 1778 में क्या हुआ? हाफ द्वीप एंड द आइलैंड नटमैग प्लांटेशन वर डिस्ट्रॉयड बाय अब प्लांटेशन है ऑब्वियसली
कोई ना कोई चीज़ ख़राब कर सकती है, चाहे वो वेदर है, चाहे कोई ह्यूमन एक्टिविटी है। तो यहाँ पर 77 में eruption हुआ caused by tsunami। तो अब आप क्या लिखेंगे, वोल्केनिक eruption या tsunami? I will definitely write tsunami, क्योंकि हुआ जो eruption भी जो हुआ वो हुआ tsunami की वजह से, and that would make tsunami the correct answer. So that's pretty much all. We handled all the questions, I think, with the explanation, telling you the tips and tricks. Thanks for joining and take care of yourself. Attempt IELTS exam successfully with IELTS Academic or IELTS GD Success courses by Raman sir to achieve 100% success in the IELTS exam in your first attempt. Courses are well structured, divided into days, each day covering all the 4 different modules of the IELTS exam. Complete the assignments and follow elaborated explanations of Ramandeep sir. Learn the effective tips and tricks of IELTS. Get access to hundreds of videos and test and study material just at a marginal cost. Courses available at 50% discount. Check them now.